हाँ दोस्तों, आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन H प्लस आयन या H प्लस आयन देता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। जोहान्स ल्यूकोलस ब्रोंस्टेस एंड मार्टिन लारी द्वारा दी गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह है रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन H प्लस प्रदान करता है, जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल ठोस द्रव गैस या गैस किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं, शुद्ध रूप में या घोल के रूप में रह सकते हैं। जिस पदार्थ का यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल के कुछ गुण निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे हाइड्रोजन आयन कैसे देता है? जैसे HCl की हम लोग अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन क्या H प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस आयन, और अम्ल हमेशा आयनों के रूप में टूटते हैं। अम्ल के भौतिक गुण सुन लिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 का निर्माण करता है। अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा होता है। देखो, सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या है? जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, वे तनु अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? ये अम्ल बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। दुर्लभ अम्ल किसे कहते हैं? अभिकारक कमजोर और अम्ल को दुर्लभ अम्ल कहते हैं, जैसे CH3COOH। अम्लों के कुछ नाम, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रामिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक क्या करते हैं? जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस क्या करते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं जलीय विलयन में घुल के, उसे अम्ल कहते हैं। क्षार क्या होता है? जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार के कुछ भौतिक गुण दे देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जलीय विलयन में OH इसमें प्लस लिखा है माइनस आयन देता है। क्षार जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। क्षारक के रासायनिक गुण देख लेते हैं। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 छोड़ता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षार धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। किसके साथ?
धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। प्रबल क्षार किसे कौन होते हैं? ताकतवर क्षार हुए प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल 12। दुर्लभ क्षार क्या होते हैं? जैसे कि NHOH4। दुर्लभ क्षार किसे, लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अपक्रिया करके लवण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तब लवण बनता है, इसे लवण कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 BaCl2। तो ये क्या होगा? ये प्लस Na किस में टूटेगा? प्लस आयनों में टूटेगा। Na किस में टूटेगा? प्लस आयनों में टूटेगा। ये SO2 किस में? माइनस में टूटेगा। Ba किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। Cl किस में टूटेगा? माइनस। तो NaCl बना लेगा नमक, और BaSO4 बना लेगा। ठीक। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उनके रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम से परिवर्तित हो जाता है, सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, जैसे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक को वह सूचक होते हैं, वैसा सूचक जो प्रकृति स्रोत से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता, गोभी, हल्दी इत्यादि। कृत्रिम क्या है? वैसे सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा निर्माण किया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक वैसा सूचक जिसका गंध अम्लीय 48 के माध्यम में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, लौंग, तेल इत्यादि। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है जो थर्लोफाइटा समूह के लाइफ्रिस्केन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पेपर ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसे लिटमस पेपर कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में H+ आयन की मात्रा में उपस्थित है उसको पता लगाने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है, जिसे पीएल स्केल कहते हैं। यदि पीएल स्केल का मान 7 है तो उसे उस विलयन को उदासीन कहेंगे। यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहेंगे। यदि पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है तो उसे क्षारीय कहते हैं। देखो पाप टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट होता है जो हाइड्रोजन गैस में निहित प्रणाली के पास जब एक जलीय मोमबत्ती रखी जाती है तब पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये पॉप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति को पता लगाने के लिए पाप टेस्ट किया जाता है। जैसे कुछ अपक्रिया देख लेते हैं, जैसे अम्ल एवं धातु की परस्पर अपक्रिया। जैसे अम्ल क्या है? NaOH क्या है? क्षार है। HCl क्या है? नमक अम्ल है। बन क्या रहा है? लवण और जल, NaCl+H2O। उदासीन क्रिया किसे कहते हैं? देखो NaOH क्या है? क्षार है, इसमें गलत लिखा हुआ। HCl क्या है? अम्ल है। बन क्या रहा है? NaCl, क्योंकि एक लवण है, और H2O जल बन रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ये सही गलत है। उदासीन क्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब जाकर लवण जल निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार के गुण समाप्त हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो यदि प्रबल अम्ल
दुर्लभ क्षारक है तो अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तब जलीय लवण प्लस जल का निर्माण होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। दुर्लभ अम्ल प्रबल क्षारक तो बनेगा क्या चीज, क्षारीय लवण बनेगा और जल बनेगा। अब आगे देख लेते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत के पास करने पर विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। NaCl + H2O जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे और प्लस Cl2 बाहर होगा गैस के रूप में, H2 बाहर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कहते हैं। फिर विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, देखो जब शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल्ड्राइड के साथ क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो CaOH का होल्ड्राइड प्लस Cl2 कराएं तो CaOCl2 + H2O विरंजक चूर्ण यहाँ पे। देखो, उपयोग कपड़े को उत्पादन में किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में किया जाता है। पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा क्या है होता है, इसका फार्मूला NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टाइटूरिक अम्ल और दुर्लभ खाद का मिश्रण है। देखो NaCl + H2O + CO2 + NH3 बनाएगा क्या, NH4Cl + NaHCO3 विरंजक चूर्ण बनता है। इसे क्या उपयोग क्या होता है, खाना पकाते समय गर्म करने के लिए अधिक अपक्रिया होती है। NaHCO3 क्या होगा, Na2 में चेंज होगा और CO3 हो जाएगा, फिर H2O CO2 बाहर निकल जाएगी। इसका उपयोग रसोई में खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, खाने को शीघ्र पकाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टाइटूरिक अम्ल होता है। इसका उपयोग सोडा अग्निशमन में भी किया जाता है। धावन सोडा देख लेते हैं लास्ट में, Na2CO3 + 10 बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। धोने का सोडा क्षारीय लवण है जो कि Na2CO3 + 10H2O बनेगा, Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई, हॉस्पिटलों में साफ सफाई के लिए होता है। जल में अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।